अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स विच में फॉर्म गैंग्लिया एंड नर्व्स। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है और वो न्यूरॉन्स गैंग्लिया बनाएंगी और नर्व्स। अब गैंग्लिया क्या है? गैंग्लिया आर कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में हम देख चुके हैं कि न्यूरॉन्स के तीन हिस्से होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सोन। अब सेल बॉडीज का जो गुच्छा है यानी बहुत सी न्यूरॉन्स की, ये यहाँ पे देखें, ये न्यूरॉन्स मुख्तलिफ आ रही हैं और यहाँ पे उनकी सेल बॉडीज इकट्ठी हो रही हैं। तो जहाँ पे सेल बॉडीज कंसंट्रेटेड होती हैं उस हिस्से को, ये जो ब्लू पार्ट है, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? गैंग्लिया। जबकि नर्व्स आर द बंडल ऑफ एक्सोन और डेंड्राइट्स बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, या तो एक्सोन या यानी बहुत सारी एक्सोन्स और डेंड्राइट्स का गुच्छा जिनके बाहर कनेक्टिव टिश्यू बना होता है, उसको हम कहते हैं नर्व्स। अब नर्व्स में भी सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तीनों किस्म की न्यूरॉन्स हो सकती हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो 12 जोड़े होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, अराइज और लीड टू ब्रेन। अब देखें डायग्राम में, अब देखें, या तो ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से ब्रेन की तरफ नर्व्स आ रही होती हैं या ब्रेन से दूर जा रही होती हैं। सम आर सेंसरी एंड मोटर, इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी शामिल हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी शामिल हैं। एंड सम आर मिक्स्ड, और कुछ मिक्स न्यूरॉन भी शामिल हैं। तो ये क्रेनियल नर्व्स थी जो कोई ब्रेन की तरफ या ब्रेन से दूर जाती हैं। अब बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ह्यूमंस के अंदर 31 जोड़े यानी 62, ये 12 पेयर हैं तो टोटल कितनी होंगी? 24। अब 31 जोड़े स्पाइनल नर्व्स के होते हैं। अब डायग्राम में देख सकते हैं, अराइज और लीड टू द स्पाइनल कार्ड, या तो स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं या स्पाइनल कार्ड की तरफ आते हैं। ऑल आर मिक्स्ड न्यूरॉन्स, लेकिन फ़र्क क्रेनियल से ये है कि यहाँ सारी की सारी मिक्स्ड न्यूरॉन होंगी, जबकि यहाँ पे सेंसरी, मोटर और मिक्स तीनों किस्म की थी। अब सेंसरी न्यूरॉन्स तो वो न्यूरॉन्स हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से ब्रेन या स्पाइनल कार्ड की तरफ मैसेज लेके आती हैं, जबकि मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती हैं जो कि ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मैसेज लेके जाती हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स दो तरह का नर्वस सिस्टम बनाती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, यानी ये मूवमेंट्स हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती हैं, जैसा कि स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट, हमारे बाजू टांगों का हिलना, हमारा चलना। जबकि दूसरा ऑटोनोमिक कंट्रोल इन वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, यानी गैर इरादी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसा कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बाय इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गन्स, ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स, जो हमारे हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, इनकी मूवमेंट्स, इनका काम हमारे कंट्रोल में नहीं। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी जो हमारे इरादी कंट्रोल में नहीं होता। अब ये दो किस्म का है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। बोथ सिस्टम फंक्शंस ऑटोमेटिकली, ये खुद ही काम करते हैं, एंड इनरवेट्स, तहरीक देते हैं, ऑल इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स को। दिस सिस्टम यूटिलाइज 2 न्यूरॉन्स एंड 1 गैंग्लियन फॉर ईच इम्पल्स, यानी 2 न्यूरॉन्स इस्तेमाल होंगी और दरमियान में एक गैंग्लिया इस्तेमाल होगा। अब पहले सिंपैथेटिक की बात करते हैं। ये सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। मोस्ट गैंग्लिया फाइबर्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम अराइज फ्रॉम मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब देखें, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसकी जो जो गैंग्लिया के जो फाइबर हैं वो मिडल पोर्शन से अराइज हो रहे हैं, यहाँ पे देखें दरमियान से अराइज हो रहे हैं, एंड टर्मिनेट इन द गैंग्लिया दैट लाई नियर द कॉर्ड। यहाँ से अराइज होने के बाद टर्मिनेट, खत्म हो रहे हैं गैंग्लिया में। यहाँ पे देखें, ये गैंग्लिया है, यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहे हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के करीब ही है, लाई नियर द स्पाइनल कॉर्ड, तो इस गैंग्लिया में खत्म हो रहे हैं। अब इसका फंक्शन देखें, दिस सिस्टम इज, और याद रखें यहाँ पे खत्म होने के बाद फिर ये न्यूरॉन्स जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मैसेज लेके जाती हैं। दिस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन एंड इज एसोसिएटेड विद द फाइट और फ्लाइट। तो फाइट और फ्लाइट ये दोनों इमरजेंसी कंडीशन है, तो इस वक्त ये काम करता है। और क्या करता है? दिस सिस्टम एक्सेलरेट द हार्ट बीट, दिल की धड़कन यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। डायलेट प्यूपल्स, प्यूपल्स जो से हमारी आंखों की पुतलियां जो सी वो डायलेट कर जाती हैं। एंड इनहिबिट द डाइजेशन ऑफ फूड, और फूड डाइजेशन का प्रोसेस रुक जाता है, इनहिबिट हो जाता है, यानी कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई और बाकी मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाते हैं, तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लोज डाउन हो जाती है। फिर दूसरा जी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये रेस्ट कंडीशन में काम करता है। ए फ्यू क्रेनियल नर्व्स इंक्लूडिंग वैगस नर्व्स, इसमें मसलन वैगस नर्व्स हम, ये जो 31 में से 10th नंबर वाली नर्व्स है जो कि हार्ट, लंग्स वगैरह की तरफ जाती है। वैगस नर्व्स टुगेदर विद द फाइबर्स फ्रॉम द बॉटम पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और वैगस नर्व्स और दूसरे फाइबर के साथ मिलकर फॉर्म पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती है। इसके फंक्शंस क्या हैं?
इट प्रमोट्स ऑल इंटरनल रिस्पॉन्स विच इज़ एसोसिएटेड विद द रेस्ट, ये उन रिस्पॉन्स को प्रमोट करती है जिनका ताल्लुक रेस्ट से होता है। इट आल्सो डायरेक्ट्स मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ लाइक रिटार्ड्स हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को यानी स्लोज डाउन करती है। कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपल, प्यूपल को कंट्रैक्ट करती है। प्रमोट डाइजेशन ऑफ फूड, और खुराक की डाइजेशन को ये प्रमोट करती है। इस प्रोसेस से उलट काम ये करती है क्योंकि ये रेस्ट कंडीशन को प्रमोट करती है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन का टॉपिक नहीं पढ़ा तो उसका लेक्चर भी कंप्लीट रिकॉर्डेड है, उसको भी ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।